नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता है, लगातार हम जो है आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान रोजाना आपके लिए लेकर आते रहते हैं। रोजाना आपको हम दीन दुनिया की चीजों से जो है रूबरू कराते हैं। इसके साथ ही साथ देश हित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी हम अपने मंच के जरिए लगातार आप लोगों के समक्ष उठाते रहते हैं। दोस्तों, आचार्य जी लगातार आप लोगों को जो है आप लोगों की समस्याओं के समाधान आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी भविष्यवाणियां भी आचार्य जी आप लोगों के समक्ष लेकर आते रहते हैं, आप लोगों को उससे आगाह करते रहते हैं। चाहे वो कोई विपदा हो, कोई आपदा आने वाली हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, हर चीज से आपको पहले ही जो है आचार्य जी आपको अलर्ट कर देते हैं, आपको पहले ही आगाह कर देते हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती है, आप सावधान हो जाइए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सभी लोग सुरक्षित और समृद्ध रहे, भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर रहे तथा देश हित के कामों के अंदर अपना सहयोग दें। अगर आपके अंदर जितने जने हैं उतने अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित तौर से आप भारत की अखंडता, एकता और यहाँ के जो ऑक्सीजन की स्थिति होगी उसको सुधार करने में आप कामयाब होंगे। मैं आप बात करा रहा हूँ आपकी सरकार से, जो आपको आज के विशेष मुद्दों पे जो अपनी राजनीतिक अभी महत्वाकांक्षाएं जो आई है योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में, उसके बारे में अब आपको चर्चा करेंगे आज सरकार जी। सरकार जी आचार्य जी, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे मुद्दे की। अक्सर जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में, हमारे घर के बाहर जाने अनजाने में हम कई बार कई जगहों पर जूते चप्पल जो है पहनकर चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि उस जगह पर जूते चप्पल पहनकर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह के वास्तु दोष जो है वो हो जाते हैं और कई तरह की समस्याएं जो है वो हमारे जीवन में जो है खड़ी हो जाती है। फिर हमें लगता है यार ये समस्या हमारे साथ क्यों हो रही है। तो आचार्य जी, आज मैं जानना चाहूंगा ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर व्यक्ति को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाए, और इससे किस तरह के वास्तु दोष जो है होते हैं और इसके क्या उपाय है आचार्य। देखिए, जहाँ तक जूते चप्पल की बात है, आजकल लोगों को आदत पड़ गई है हर जगह अपने जूते चप्पल लेके जाने की। हालांकि कोरोना काल के अंदर काफी इसका फर्क पड़ा है कि हम लोग सड़क के जूते घरों के अंदर की जगह घरों के बाहर उतारने लगे हैं। हर जगह की अपनी अपनी परिस्थिति है। जहां तक मेरे ऑफिस का सवाल है, मेरे ऑफिस के अंदर कभी भी चप्पल अंदर नहीं आती और छोटा सा ऑफिस होने के बाद भी बिल्कुल साफ सुथरा बना रहता है, चाहे कितने ही लोग आ जाए। लेकिन कुछ 5 जगह ऐसी है जहां पर बेड मतलब जहां पर चप्पल जूते नहीं लेके जाने चाहिए। नंबर 1 ये है कि जिसके मकान नॉर्थ ईस्ट में बने होते हैं, यानी कि जिनका जो मुख नॉर्थ ईस्ट में होता है, उन्हें अपने घर के अंदर चप्पल लेके नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ले जाने वाला बैक्टीरिया जो सड़क से जूतों के साथ चप्पलों के साथ लग के आता है, वो हमेशा घर को बीमार करता है, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में बदल के रख देता है। कुछ इस तरह करना चाहिए कि जूते चप्पल हम लोग बाहर ही निकाल दें व्यवस्था के अंतर्गत, और हम लोग घर के अंदर आने के बाद दूसरी चप्पल पहन के घर के अंदर जाएं तो वो बेहतर होता है। दूसरा आता है अपने बेडरूम। बेडरूम के अंदर अपने जीवन के आप 1/3 भाग गुजारते, रात को 8 घंटे सोते, 24 घंटे में से 8 घंटे देखें तो 33% होता है जो हम अपने बेडरूम में अपना समय गुजारते हैं कम से कम। तो ऐसे में बेडरूम के अंदर चप्पल लेके जाना आपके लिए गलत है, चाहे बेडरूम कहीं भी बना हो। दूसरा आता है आपके भंडार घर, जहाँ पे आपके राशन का सामान होता है, वहां पर बैक्टीरिया जो तो रास्ते भंडार घर में ईश्वरीय क्रिया के विरुद्ध आता है जी, और इससे बैक्टीरिया पैदा होता है, हमारा ध्यान भटकता है। इसके अलावा हमारी रसोई जो पाकशाला है और भोजन बनता है, अगर बैक्टीरिया वहां जाएगा तो निश्चित तौर से खाने के अंदर भी बैक्टीरिया जाएगा और दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। खाने के जगह पर आजकल मैं देखता भी हूँ, हम लोग जो टॉयलेट की चप्पलें उन्हीं के साथ पूरे घर में घूमते हैं और उसी को रसोई में लेके जाते हैं। माता बहनें भी ऐसा करती हैं, वो सब गलत है।
इसके अलावा जहां हमारी तिजोरी, जहां हमारा धन स्थान है, अगर हम वहां पर भी जूते चप्पल लेके जाए तो उसके अंदर भी हमारी जो धन स्थान है, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, उसका ह्रास होता है, उसका परेशानी हमें सामने दिखाई देती है। ऐसी जगह पर जहां हमारा धन का स्थान है वहां भी जूते चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे मंदिर आजकल तो एक अलग हो गया है कि मंदिर के बाहर जूते रखने की जगह बना दी जाती है, कूपन दे दिए जाते हैं, फिर पानी में पैर धोने के लिए बीच में पानी चला दिया जाता है, उससे होके हम लोग मंदिर में जाते हैं, जिससे मंदिर के अंदर एनर्जी का विकास बना रहता है, एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में नहीं बदलती। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें देव स्थान के ऊपर भी जूते चप्पल लेके नहीं जाने चाहिए। इसके जी अतिरिक्त चप्पल की क्या स्थिति है, जूते चप्पल में शनि का वास होता है। हमें जो अपने घर के अंदर उल्टे सीधे जूते चप्पल, पुराने जूते चप्पल जो अब काम में नहीं आएंगे, वो जूते चप्पल इकट्ठे कर लेते हैं, तो उससे हमारी मानसिक क्रियाओं में विघ्न आता है। ऐसे जूते चप्पल को दान कर देने या कूड़े घर पे डाल देने, वो हमारे लिए हमेशा लाभकारी होते हैं। तो बिना बाती के जूते चप्पल या बेड के नीचे जूते रखने, चप्पल रखनी, वो भी गलत मानसिकता का परिचय देता है। इससे हमें बचना चाहिए और जूते चप्पल हमें अपने बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। देश काल और पात्र, अगर आपके पास 25 गज का घर है, जैसा सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने बना के दिए, मुंबई गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, वहां पर भी व्यवस्था, हमें एक छोटी सी अलमारी बना के वहां पे उसके अंदर जूते चप्पल रख के, तो भी हमें उसका लाभ रहता है। नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती या उसी अलमारी के अंदर कैद रहती है। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ में आपको देखना है कि आप जो टॉयलेट के जूते हैं अपने अपने बेडरूम में, क्योंकि आजकल अटैच टॉयलेट होते हैं, अगर हम बेडरूम में लाते हैं तो मानसिक क्रियाएं हमारी उससे थोड़ी खराब होती है। आपसी विवाद हमारे छोटे से शुरू होके बहुत चरम पे पहुंच जाते हैं और फिर विवाद वो तलाक तक भी जा सकते हैं। इसलिए जूते चप्पल को एक सेट स्थान रखिए, लैट्रिन की चप्पल को, टॉयलेट की चप्पल को अलग रखिए, रसोई की चप्पल को अलग रखिए, और घर में जूते जो बाजार में पहनने वाले जूते वो घर में पहनने जाने से बचना चाहिए। ये आज की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी बेहतरीन जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हमें उम्मीद है इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद अब दर्शकों के जीवन में इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका हल उन्हें मिल पाएगा, और जो वास्तु दोष उनके घर पर हो रहे थे इसकी वजह से, उसका समाधान भी जो है उन्हें इससे मिल गया है। वो सवाल आचार्य जी यहाँ हमारे पास आ गए हैं। राजीव जी ने हमें सवाल भेजा है कि उनके जीवन में इस समय थोड़ा सा पारिवारिक कलेश चल रहा है, उनके विवाह को लेकर थोड़ी सी समस्याएं चल रही है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है आचार्य जी वो है 2 जनवरी 1995, और इनका समय जो है वो है 9:37 सुबह के। दिल्ली में ये जन्मे हैं। इनका मकर लगन धनु राशि है और सूर्य का जो नक्षत्र है वो भी मकर है। तो जहां तक इसकी स्थिति है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, मैं लगातार आपको बता भी रहा हूं। और इनकी कुंडली में ये मांगलिक है, और जो इनका शनि है जी वो इनका 14 डिग्री का है, वाणी इनकी कठोर है, और 12वें घर के अंदर बुध के साथ चंद्रमा है। तो इनके तलाक तो नहीं होगा, या विवाद इनका कुछ समय रहना है। मैं समझता हूँ सितंबर के बाद से इनको विवाद नहीं रहना चाहिए, ऐसा इनकी कुंडली देख के मुझको लग रहा है। थोड़ा इनको वाणी के ऊपर अपना संयम रखना चाहिए। कारण एक और है, ये बहुत कड़क आवाज में बात करने वाले हैं। साथ में इनका जो केतु है वो चौथे घर के लिए है। चौथे घर का केतु इनका थोड़ा मानसिक प्रतिक्रियाओं में ज्यादा संलग्न रहता है, इनको दिमागी सोच में ज्यादा रहते हैं, और इनके घर में इनकी माताजी की ज्यादा चलती है। ये मंगली है और 8वें घर का मंगल है। थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए, व्यवहार में कुशलता लाना चाहिए, उसी से इनको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि शुक्र गुरु के साथ 11वें घर में है। इनको एक ओपल 8.5 कैरेट का पहन लेना चाहिए, उसके बाद इनके घर के अंदर विवाद कोई भी होगा वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा इनके बारे में अध्ययन। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है राजीव जी को भी उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप राजीव जी और भी गहन तरीके से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी से आप
अपॉइंटमेंट लेकर जो है अपनी समस्याएं उन्हें बता सकते हैं, उनके समाधान निश्चित तौर पर आचार्य जी आपको देंगे। सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है, अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर बता सकते हैं, हम उनके समाधान आचार्य जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। अब वक्त हो चला है इस समय आज का भविष्यफल जानने का, आज की राशियां जानने का। आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दर्शकों को बता दीजिए कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है। आज 15 जुलाई 2021, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी और दिन गुरुवार का। आज सुबह 7:16 तक पंचमी तिथि रही, उसके बाद छठी लगी है जो कल सुबह 6:06 तक रहेगी। आज का दिन ज्यादा व्यस्त रहने वाला है, फायदे दिलाने वाला है। आज बड़ों से प्रेरणा लेके कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप रचनात्मक कार्य की क्षमता को बढ़ाएं और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। आपके जीवन में आज कुछ दूसरे लोगों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी मन का कारक चंद्रमा है। थोड़ा संवेदनशील लोग होते हैं आप, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए जितना हो सके अपने साथी को समझने की कोशिश करें। आज कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले किसी सही जानकार से सलाह जरूर ले। लेखों के लेख में सराहना, जो लेखक है उनके लेख की सराहना होगी। आज के दिन आपके किसी नई रचना की शुरुआत कर सकते हैं। आप ईमानदार लोगों की सहायता से किसी बड़े प्रोजेक्ट को भी आसानी से निपटा सकते हैं। आज का दिन कुल मिला के आपको मिला जुला रहने वाला है। सिंह राशि, स्वामी इसका आत्मा का कारक सूर्य है आज का, और सूर्य इस समय मिथुन के अंदर चल रहा है। आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपको अपनी वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है। बच्चों के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप आगे बढ़ने की जरूरत है। छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मन को टटोलने वाला रहेगा। अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन, थोड़ा अपना विचारों को साझा कीजिए, अपनी बातें उनसे शेयर कीजिए और उनसे उसका निदान पूछिए। आपके लिए वो समय लाभकारी रहेगा। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आज उधम मचाने के पूरे अवसर मिलेंगे। कन्या राशि है, आज आपका दिन खुशियों को लेकर आया है। सुबह से आपका दिन बहुत अच्छा रहा है। नौकरों के मामले में आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन में कोई योजना चल रही है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। न्यायालय के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा है, पढ़ाई के अंदर मन लगेगा। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि में भी शनि की ढैया चल रही है। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज किसी के मामले में दखल देने से बचे। आज किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं, आपका लगाया हुआ पैसा फंस सकता है। यदि आपका प्रिय दोस्त आपको जो सलाह दे उसे मान लें, उससे आपको लाभ होगा। किसी भी तरह की परेशानी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए पढ़ाई में थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। आती है वृश्चिक राशि, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज आप सबसे पहले खुद के कामों को निपटारा करें। आज के दिन रुके हुए काम को पूरे हो जाएंगे। आज आपका किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ सहयोग हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रसन्नता भी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपके सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होने का दिन है। धनु राशि, आपका जो स्वामी है वो गुरु है और आज गुरुवार भी है। आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपका मन उमंग से भरा रहेगा। यदि आप आज मदरा पान करते हैं तो आपके लिए परेशानी होगी। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो भी परेशानी है, इसको आपको त्याग करना आपके हक में होगा। संयोगवश किसी काम को आप पूरा ना हो पाए तो आप उसका चिंतन करिए और उस काम को पूरा करने की अपनी भरपूर कोशिश कीजिए, तो आपको उसके सुंदर परिणाम मिलेंगे। आती है मकर राशि। मकर राशि के अंदर दिन तो अच्छा है, लेकिन शनि की 7.5 के दूसरा चरण थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का है। आज कोई कोर्ट कचहरी के काम से आपको छुटकारा मिलेगा। जो इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन परिवर्तन वाला रहेगा। आज अपनी माता का सुधार, अपनी माता के स्वास्थ्य का सुधार का ध्यान रखिए। अपनी माता की दवा का हिसाब किताब बना के रखिए, उनको दवाई समय पे दें तो उनके स्वास्थ्य में तब लाभ होगा। यदि आप दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं तो आपके रिश्ते सुधरे हुए महसूस होंगे। कुल मिला के आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, स्वामी इसका शनि है। शनि का पहला चरण 7.5 का चल रहा है। आपका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपका मन सामाजिक कार्यों से में अधिक लगेगा। आज विद्यार्थी अपने गुरु की मदद से किसी टॉपिक को समझने में कामयाब हो गए। जिनके रिश्ते की बात चल रही है उनके रिश्ते की बात आज फाइनल हो सकती है। अपने की बात का बुरा लग सकते हैं। आज आपको धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिल सकता है। घर में बुजुर्गों का खास ख्याल रखिए।
मीन राशि स्वामी इसका गुरु है, पानी की राशि की, गहरे पानी में जाने से बचे, ऊंची बिल्डिंग पे जाने से बचे। आज आपका दिन पहले से अच्छा रहेगा, लेकिन आज आपके कामों के अंदर कुछ विघ्न आ सकता है। थोड़ा संभल के चले, लंबी दूरी की यात्राओं को टालने का वक्त है। कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम, आपके बॉस से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं उनको मुनाफा रहेगा। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये थी ज्योतिष की बात, लेकिन इससे आगे बता देता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि हम लोग अपनी जो एक गरिमा होती है उसको भूल बैठे। हमारे कुछ भाई बहन भीड़ लगाकर शहरों के अंदर घूम रहे हैं। वो किसी भी हक के हिसाब से देखा जाए तो बेहतर नहीं है, क्योंकि जो भी कोरोना की चाल है वो मानव से मानव को और भागती है। आपको संभलना पड़ेगा। अगर आप संभलेंगे तभी आपको जीवन के अंदर कुछ लाभ हासिल होगा, अदरवाइज तो परेशानियां आपके सामने खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बराबर कह रहे हैं कि यदि आप कल को कोरोना आता है उसके वहां काफी बनने वाले हैं। इंग्लैंड में और अमेरिका में इस समय कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। बहुत परेशानी का समय है। हिंदुस्तान में भी अप्रैल के मध्य, अगस्त के मध्य में, ये मैंने आपको बोला है, लेकिन इसके वहां का आप खुद है। आपको संभलना पड़ेगा। जहां जरूरी हो वहां जाइए, जहां जरूरी ना हो बिल्कुल मत जाइए। आपका घर आपकी सेफ होने की सबसे पहली गारंटी है। लेकिन बहुत से लोग नौकरी में हैं, बहुत से लोग व्यापार करते हैं, उन लोगों को जाना पड़ता है। वो जाइए, और लेकिन अपने मास्क को लगा के रखिए और थोड़ी दूरी का पालन करिए, सरकारी गाइडलाइन का पालन करिए। आपका दिन अच्छा होगा, सुखद रहेगा और आप बीमारी से बचे रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां भारती, जय श्री राम। नमस्कार जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को आज उनका भविष्य फल बताने के लिए, साथ ही इतनी बेहतर जानकारियां देने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अपना लाभ उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं जो है उसका समझ सके। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। दीन दुनिया की और देश दुनिया की जानकारी पाने के लिए हमारे न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिए। डेली पढ़िए टॉप स्टोरी न्यूज़पेपर। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज़।